अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ रोज़ीना और आप देख रहे हैं दी रोज़ीना किचन। आज हम बनाएंगे गर्मियों की मज़ेदार सी ठंडी ठंडी सब्ज़ी। जो लोग ये सब्ज़ी नहीं खाते ना, वो भी यकीन करें एक की जगह दो नहीं, दो की जगह बल्कि तीन तीन रोटियां खाएंगे। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ, इसको बनाना शुरू करते हैं। बहुत आसानी से आप 5 से 10 मिनट में ये सब्ज़ी बना के तैयार कर लेंगे। टमाटर है, प्याज है और लहसुन है। इन सब चीज़ों को मैंने मोटा मोटा सा काट लिया और इसमें शामिल कर देंगी तकरीबन 1 कप पानी। और इसको मैं कवर करके रख दूँगी तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए। जैसे ही ये प्याज, टमाटर और लहसुन सॉफ्ट हो जाएंगे तो हम इसको ब्लेंड करके इसका पेस्ट बना लेंगे। तो ये देखें जी, अब दोबारा से इसी कढ़ाई में हमने ले लेना है कुकिंग ऑयल, क्योंकि वो जो प्याज, लहसुन और टमाटर थी उसका हमने पेस्ट बना लिया। और इसमें शामिल कर देंगे हम चिकन। ठीक है, चिकन को हमने 1 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। इसमें चिकन हमें बिल्कुल थोड़ा सा चाहिए इस रेसिपी के लिए, क्योंकि हमने सिर्फ टेस्ट ही डेवलप करना है। और जैसे ही चिकन का कलर हल्का सा चेंज होगा तो हम इसमें शामिल कर देंगे प्याज, टमाटर और लहसुन का पेस्ट, जो हमने पहले ही बना के साइड पे रख लिया था। अच्छे से बर्तन को साफ़ किया करें ताकि रिस्क ज़ाया ना हो। और साथ ही आपसे गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, बेल आइकन को ऑन कर दिया करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और साथ ही हम इसमें कुछ और इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे। इसमें जाएंगे कुछ स्पाइसेस, 1 टीस्पून जाएगा नमक, हाफ़ टी स्पून जाएगा हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून तकरीबन जाएगा इसमें ब्लैक पेपर पाउडर। और 1 टेबलस्पून हमने इसमें शामिल कर दिया है सूखा धनिया और सफ़ेद ज़ीरा। इन दोनों को मैंने कंबाइन कूट लिया था और इसमें शामिल कर देंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे और इसकी हम भुनाई कर लेंगे जब तक ऑयल दोबारा से सेपरेट नहीं हो जाता। और साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे हरी मिर्चें। आप देख सकते हैं ऑयल जो है वो ऊपर आना शुरू हो गया है। मैं जब भी ये सब्ज़ी बनाती हूँ, ये सालन बनाती हूँ, मैं इसको ज़्यादा स्पाइसी नहीं बनाती। आप चाहें तो इसमें स्पाइसेस थोड़ी सी ज़्यादा कर सकते हैं अपने घर के हिसाब से। जिस तरह के लोग खाते हैं, आपके घर में तेज़ मिर्च खाते हैं तो तेज़ डाल लें। और साथ ही इसमें शामिल कर देंगे ये सब्ज़ी जो है ये है जी टिंडे। टिंडे जो है इनको मैंने छील के अच्छे से वॉश करके इस तरह से मोटा मोटा सा काट लिया है। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसको भी हम 1 से 2 मिनट अच्छे तरीके से भून लेंगे। कुछ लोग जो होते हैं इस सब्ज़ी को पसंद नहीं करते, टिंडे शौक़ से नहीं खाते। आप यकीन करें कि जब आप इस सब्ज़ी को इस तरीके से बनाएंगे ना तो बच्चे बड़े सभी खुश होकर खाएंगे, बहुत शौक़ से खाएंगे अगर आप इस मेथड से बनाएंगे तो। इसलिए रेसिपी को मुकम्मल वॉच किया करें ताकि कोई भी चीज़ जो है वो स्किप ना हो। अब इसमें मैंने इतना पानी शामिल कर दिया है जिसमें टिंडे और चिकन जो है वो अच्छे से गल जाएं, सॉफ्ट हो जाएं, नरम हो जाएं। और अब हमने इसको कवर कर देना है 5 मिनट के लिए। तो ये देखें 5 मिनट के बाद ये सिचुएशन है, टिंडे अच्छे से नरम हो गए हैं, चिकन भी हमारा गल गया है। टिंडे में आपको चेक करवाती हूँ, एक देखना आप ये कितना सॉफ्ट हो गया है, बिल्कुल सॉफ्ट। हमें इस तरह की सब्ज़ी चाहिए होगी। ये देखें बिल्कुल इस तरह से सॉफ्ट। ठीक है, हल्का सा स्पैचुला से हमने इसको प्रेस किया है तो ये फ़ौरन से टूट गया है। अब हम इसमें मज़ीद पानी शामिल करेंगे जितना हमें शोरबा चाहिए। मुझे थिक सा शोरबा बनाना है, ज़्यादा ना तो पतला बनाना है ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ा बनाना है। इसलिए मैंने इसमें तकरीबन 1 से 1.5 गिलास पानी शामिल किया है और अच्छे से एक बार मैंने इसको मिक्स कर दिया है। आप चाहें तो इसमें ब्लैक पेपर ज़्यादा भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने बहुत कम स्पाइसेस रखे हैं। और साथ ही इस पे लास्ट पे मैंने डाल दी है जी थोड़ी सी कसूरी मेथी और सिर्फ 1 पिंच के बराबर मैंने जो है वो गरम मसाला ऊपर डाला है। इसको एक बार मिक्स करेंगे और दोबारा से हम इसको 1 से 2 मिनट के लिए कवर कर देंगे। मैं उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह आपको आज की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। तो ये देखें जी 1 से 2 मिनट के बाद ऑयल सेपरेट हो गया है और हमारा बहुत मज़ेदार सा जो है टिंडे और चिकन का सालन बनके तैयार हो गया है। हल्का सा धनिया डालेंगे फ्रेश कटा हुआ, मिक्स करेंगे इसको और इसके बाद हमने इसको करना है डिश आउट। आप इसको यकीन करें घर की रोटी के साथ खाएं, ख़मीरी रोटी के साथ खाएं, इसका मज़ा ही और होगा, क्योंकि ये सालन बहुत ही लजीज बनके तैयार होता है। स्पेशली हमारे घर में ये बहुत शौक़ से खाया जाता है। आप भी इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा। मुझे फ़ीडबैक में बताइएगा कि आपको ये रेसिपी आज की कैसी लगी है। कल इंशाल्लाह हम मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।